हेलो मूवी लवर्स। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसे प्लेनेट की कहानी जहां सत्ता से लेकर परिवार तक सब कुछ महिलाओं के हाथ में है। ये महिलाओं की दुनिया है जहां आदमियों को गुलाम बनाकर रखा जाता है और इनका काम होता है पॉपुलेशन बढ़ाना और मजदूरी करना। कैसे एडम और जैक इस दुनिया में पहुंचे, इस प्लेनेट को किससे खतरा है, क्या है इस प्लेनेट की असली सच्चाई, आइए फटाफट से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है फ्यूचर के वर्ष 2802 से, जहां एक स्पेसशिप में दो एस्ट्रोनॉट सफर कर रहे थे। इनमें एक का नाम था एडम, वहीं दूसरा था जैक। इन दोनों को एक खास मकसद के लिए पृथ्वी से दूर दूसरे ग्रह पर भेजा रहा था, जिसका नाम था एंट्रेंस। इन्हें वहां इसलिए भेजा जा रहा था क्योंकि वहां इंसानों का रहना पॉसिबल था और जानकारी ये भी मिली थी कि उस ग्रह पर अभी भी इंसान रहते हैं। दरअसल ये लोग एंट्रेंस प्लेनेट पर इसलिए जा रहे थे ताकि वहां की औरतों को पृथ्वी पर ला सके और उनके साथ संबंध बनाकर पॉपुलेशन में इजाफा कर सके, क्योंकि पृथ्वी की जो औरतें थीं वो एक वायरस का शिकार हो गई थीं, जिससे उनका फैमिली को आगे बढ़ाना नामुमकिन था। यही वजह थी कि पृथ्वी की आबादी धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। मानव जाति का अंत होने से पहले किसी भी तरह एंट्रेंस ग्रह पर पहुंचकर वहां की फीमेल्स को पृथ्वी पर लाना था और इसकी जिम्मेदारी जैक और एडम के कंधों पर थी। जैसे ही ये लोग एंट्रेंस ग्रह की कक्षाओं में एंटर करते हैं, फ्रिक्शन की वजह से इनकी स्पेसशिप कंट्रोल से बाहर हो जाती है। जैक एडम किसी तरह इसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता और स्पेसशिप फुल्ली स्पीड से दौड़ती है और फिर अचानक जमीन पर बुरी हालत में गिर जाती है। इस हादसे से एडम तो बच जाता है, लेकिन जैक का शोल्डर जख्मी हो जाता है। एडम जैक को जल्दी से स्पेसशिप से बाहर निकालता है और इसे एक इंजेक्शन देता है, जिसके बाद जैक को थोड़ा बेहतर फील होता है। अब जब ये लोग आसपास का नजारा देखते हैं तो काफी हैरान होते हैं, क्योंकि आसपास न तो कोई इंसान था और न ही कोई जानवर। दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान, पत्थर और मिट्टी ही मिट्टी थी। ये देख इन लोगों को लगता है कि शायद ये लोग गलत ग्रह पर आ गए हैं, लेकिन तभी इन्हें एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। दोनों आवाज सुन शॉक्ड रह जाते हैं और एडम जल्दी से इस आवाज को फॉलो करता है और जब जाकर देखता है तो एक छोटा लड़का कुत्ते को अपने हाथ में लेकर खड़ा होता है। इस बच्चे का नाम था विल, जो कि एडम को देख सहम सा जाता है और इससे बचकर यहाँ से भागने लगता है। एडम इसे रोकने, इससे बात करने के लिए इसके पीछे पीछे भागता है। विल भागते भागते काफी दूर चला जाता है और इसे यहाँ कुछ महिलाओं का ग्रुप मिलता है, जो कि देखने में सैनिक की तरह लग रही थी। ये महिलाएं विल के साथ काफी रूड बिहेव करती हैं और फिर विल को पकड़कर अपने साथ घसीटती हुई यहाँ से ले जाती हैं। विल के जाते ही एडम भी इस जगह पर आ जाता है और इसे यहाँ एक चाकू पड़ा हुआ दिखाई देता है। एडम जानता था कि विल जरूर आसपास होगा, इसलिए ये उसे तलाश करने के लिए थोड़ा और आगे बढ़ने का फैसला करता है और कुछ दूर चलने पर इसे एक बड़ा और शानदार सा महल दिखाई देता है। पहले तो एडम अंदर जाने में थोड़ा झिझकता है, लेकिन फिर हिम्मत करके अंदर चला जाता है, जहाँ इसे महल में कई सारी महिलाएं दिखाई देती हैं जो कि प्रेयर कर रही थीं। यहाँ टेक्सन नाम की एक महिला भी होती है जो कि काफी पावरफुल थी। यहाँ महिलाओं की बातें सुनकर एडम को पता चल जाता है कि इस ग्रह पर महिलाओं का ही शासन है। आदमियों को तो सिर्फ जनसंख्या आगे बढ़ाने, मजदूरी करने के लिए रखा गया है। ये महिलाएं एक सांप को बुलाने के लिए प्रेयर कर रही थीं और इन धार्मिक महिलाओं की हेड थी टेक्सन। ये भी सांप के लिए प्रेयर करती हैं और तभी यहाँ महल की रानी सुमुरु भी आ जाती है और थोड़ी देर में एक बड़े से होल से एक सांप भी निकल आता है, जिसे ये लोग गॉड की तरह पूजते हैं। टेक्सन सांप को खुश करने के लिए विल की बलि देने का फैसला करती है। एडम भी ये सब नजारा छुपकर देख रहा होता है, लेकिन इनके सामने आने की हिम्मत नहीं करता। विल के चेहरे से जब नकाब हटाकर उसका चेहरा दिखाया जाता है तो यहाँ एक महिला सैनिक इस बलि को देने से मना करती है और इसका नाम था डोव। विल इसी का भाई था, इसलिए ये टेक्सन के सामने खड़ी हो जाती है और इस बलि को रोकने के लिए टेक्सन के सैनिकों पर अटैक कर देती है। इस बीच जो सांप होता है वो टेक्सन के एक साथी को निगल जाता है और सुमुरु ये सब देख रही होती है। डोव जो थी वो सुमुरु की खास गार्ड थी, इसलिए डोव को बचाने के लिए सुमुरु को भी इस लड़ाई का हिस्सा बनना पड़ता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि सुमुरु और टेक्सन दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। इन दोनों का अपना अलग अलग ग्रुप है। टेक्सन बहुत ही शातिर और खतरनाक महिला है, इसलिए महल के ज्यादातर लोग इसे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ये महल की रानी बनना चाहती है, इसलिए ये अपने साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ रही है और इनका ग्रुप रिलीजियस है। वहीं जो सुमुरु है वो महल की रानी होने के साथ साथ एक अच्छी महिला भी है और ये टेक्सन को राजगद्दी पर बैठाना नहीं चाहती, इसलिए दोनों में कुछ खास बनती नहीं है। टेक्सन डोव को कैद करने का ऑर्डर देती है, लेकिन सुमुरु टेक्सन के खिलाफ खड़ी होकर डोव को बचा लेती है
जिस वजह से दोनों में बहस भी होने लगती है। एडम भी ये सब चुपचाप देख रहा होता है और पूरी बात को समझने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में ही इसके पास जैक का फोन आ जाता है। इसकी आवाज इतनी तेज होती है कि महल में मौजूद सभी महिलाएं ये आवाज सुन लेती हैं और एडम भी इनके सामने आ जाता है। एडम को यूं महल में छुपा देख टेक्सन तुरंत अपने सैनिकों को इसे बंदी बनाने का फरमान जारी करती है, क्योंकि एडम ने एंट्रेंस ग्रह के नियम को तोड़ दिया था। दरअसल इस प्लेनेट पर किसी भी आदमी को छुपकर महिलाओं की बातें सुनने की इजाजत नहीं थी। यहाँ इस छोटी सी गुस्ताखी को एक बड़ा गुनाह समझा जाता था, इसलिए सैनिक एडम को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन एडम इनकी गिरफ्त में आने से पहले ही अपनी गन से हवा में शूट कर देता है और यहाँ से भाग जाता है। इस फायरिंग से महल में अफरा तफरी मच जाती है और इसी भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर विल इस महल से अपनी जान बचाकर भाग निकलता है और भागते भागते एडम के पास पहुंच जाता है। और अब दोनों अपनी अपनी जान बचाने के लिए स्पेसशिप की तरफ दौड़ते हैं ताकि उसमें छुप सके, लेकिन टेक्सन की महिला सैनिक भी लगातार इनके पीछे भागती रहती है। एडम जल्दी से विल को लेकर अपनी स्पेसशिप के पास पहुंच जाता है और जैक की मदद से विल को तो स्पेसशिप में भेज देता है, लेकिन खुद इन सैनिकों को रोकने के लिए इन पर फायरिंग करता है। इसी बीच टेक्सन का सैनिक एडम के पैर पर अटैक कर देता है और एक जहरीला तीर एडम के पैर पर आ लगता है, जिससे एडम की तबीयत खराब होने लगती है, पर यह हिम्मत नहीं हारता और जैक की मदद से स्पेसशिप के अंदर पहुंच जाता है। जो तीर एडम के पैर पर लगा था उसमें जहर लगाया गया था, इसलिए एडम की कंडीशन धीरे धीरे खराब होने लगती है और जैक को कुछ भी समझ नहीं आता। इतने में ही यहाँ रानी सुमुरु भी अपने सैनिकों यजस्न के साथ आ जाती हैं और टेक्सन के साथियों को यहाँ से अभी इसी वक्त जाने का ऑर्डर देती हैं। रानी का ऑर्डर मिलने के बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और फिर सुमुरु स्पेस शिप के अंदर जाती है और देखती हैं कि एडम की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। रानी सुमुरु जल्दी से अपने बालों से एक पिन निकालती है और इसे एडम के शरीर में चुभा देती है, जिसके बाद एडम ठीक होता जाता है। कुछ देर बाद जब एडम की आंख खुलती है तो वो खुद को रानी के महल में पाता है। यहीं जैक भी मौजूद होता है और ये एडम के पास आकर इसे बताता है कि रिसर्च से पता चला है कि ये एंट्रेंस प्लेनेट सिर्फ 2 महीनों का ही मेहमान है, यानी 2 महीनों बाद ये पूरी तरह खत्म हो जाएगा और इसकी वजह होगा भूकंप, जो यहाँ बहुत ज्यादा आता है। भूकंप ही धीरे धीरे इस ग्रह को खत्म करता जा रहा है, इसलिए हमें जल्द ही इस ग्रह से निकलना होगा। बातों के दौरान ही एक और भूकंप आ जाता है और यहाँ विल भी एडम से मिलने आता है। अभी ये लोग यहाँ से निकलने के बारे में सोच ही रहे थे कि इतने में सैनिक आकर एडम को रानी सुमुरु के पास ले जाते हैं। एडम सुमुरु को सारी सच्चाई बता देता है और कहता है कि हम दोनों पृथ्वी से यहाँ आए हैं ताकि यहाँ की महिलाओं को ले जा सके और पृथ्वी की पॉपुलेशन बढ़ा सके। साथ ही एडम ये भी बताता है कि एंट्रेंस ग्रह के पूर्वज भी पृथ्वीवासी ही थे। ये सुन सुमुरु को भी एडम पर यकीन हो जाता है, क्योंकि सुमुरु को भी यही बताया गया था। दरअसल ये लोग पहले पृथ्वी पर रहते थे, फिर उन्हें रिसर्च के लिए एंट्रेंस ग्रह पर भेजा गया। 100 सालों तक इन लोगों ने पृथ्वी पर जानकारी भेजी, लेकिन फिर कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ना तो ये पृथ्वी पर कांटेक्ट कर पाए और न ही इन्होंने वहां जाने की कोशिश की, क्योंकि इन्हें ये ग्रह अब अपना घर लगने लगा था। सुमुरु टेक्सन के बारे में भी बताती है कि इस ग्रह पर जब ज्यादा भूकंप आने लगे थे तो लोगों ने भगवान में विश्वास करना शुरू कर दिया था और इसी धार्मिकता का फायदा उठाकर टेक्सन ने लोगों को अपने साथ जोड़ लिया ताकि वो लोगों की सपोर्ट से यहाँ की रानी बन सके, क्योंकि टेक्सन भी एक शाही परिवार से ही ताल्लुक रखती है। इसलिए टेक्सन का मानना है कि शाही परिवार के लोगों को ही इस ग्रह पर राज करने का हक है। इसके बाद रानी सुमुरु एडम को अपने साथ एक जगह लेकर जाती है जहाँ सिर्फ आदमी ही आदमी थे और इनसे यहाँ मेहनत मजदूरी कराई जा रही थी। ये लोग पत्थर तोड़ने का काम कर रहे थे। सुमुरु आदमियों की इस हालत के बारे में बताते हुए कहती है कि एक दिन यहाँ आदमियों ने आसमान में सफेद रोशनी को देखा था, जिसके बाद इन्हें गुलाम बना दिया गया, क्योंकि यहाँ की महिलाओं का मानना था कि आदमी ही हर परेशानी का कारण है। यही वजह है कि इस ग्रह पर महिलाएं राज करती हैं, जबकि पुरुष सिर्फ काम और पॉपुलेशन बढ़ाने में हेल्प करते हैं। और तो और आदमियों को सांप को बलि देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आदमियों की यह हालत देख एडम को बहुत गुस्सा आता है और ये सुमुरु से मिसबिहेव करने लगता है, जिसे देख रानी सुमुरु भी काफी गुस्सा हो जाती हैं और एडम को जोरदार पंच मारकर सबक सिखाती हैं और फिर अपने सैनिकों से इसे बंदी बनाकर जेल में बंद करवा देती हैं। जब सुमुरु के सैनिक एडम को बंदी बनाकर जेल की तरफ ले जा रहे होते हैं तो तभी रास्ते में इन पर हमला हो जाता है और ये हमला टेक्सन का ग्रुप करता है। टेक्सन के साथ ही सुमुरु के सभी साथियों को मौत की नींद सुला देते हैं और फिर एडम को अपने साथ ले जाते हैं और टेक्सन के सामने पेश करते हैं। इस हमले की वजह से विल की बहन डोव की हालत भी बहुत खराब हो जाती है, जिसे देख विल काफी डर जाता है और कुछ ही देर में विल के हाथों में डोव दम तोड़ देती है। वहीं दूसरी तरफ हमें टेक्सन को दिखाया जाता है, जो कि एडम को अपने ग्रुप का हिस्सा बनने का ऑफर देती है, लेकिन एडम इसे एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि ये जानता था कि टेक्सन एक अच्छी औरत नहीं है। इसलिए ये न तो इसका साथ देता है और न ही इसके साथ काम करने के लिए राजी होता है।
एडम का नाम में जवाब सुन टेक्सन को बहुत गुस्सा आता है और ये एडम को मारने की कोशिश करती है, पर इतने में ही यहाँ जैक और सुमुरु आ जाते हैं। एडम भी टेक्सन को अपने काबू में कर लेता है। ये सब देख टेक्सन का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और ये अब रानी सुमुरु पर ही अटैक कर देती है। पर रानी सुमुरु एक ऐसा जोरदार पंच मारती है कि टेक्सन जमीन पर दूर जाकर गिरती है। इसके बाद सुमुरु जैक एडम को लेकर यहाँ से निकलने लगती हैं। इनके साथ सुमुरु के साथी भी शामिल थे। ये लोग एक गुफा के रास्ते से सेफली बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। रास्ते में जैक एडम को इन्फॉर्म करता है कि अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, जल्द ही प्लेनेट खत्म होने वाला है, क्योंकि जो पुराने भूकंप के झटके थे उन्होंने प्लेनेट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इसलिए ना तो अब इस प्लेनेट के पास ज्यादा टाइम है और न ही हमारे पास। इन दोनों की बातें रानी सुमुरु भी सुन लेती हैं और इन्हें व्हाइट जोन नाम की जगह के बारे में बताती हैं। दरअसल व्हाइट जोन वही जगह थी जहां सबसे पहले यहां आने वाले इंसानों का स्पेसशिप उतरा था। ये बात सुन एडम और जैक को काफी खुशी होती है, क्योंकि इन्हें उम्मीद होती है कि ये उस सालों साल पुराने स्पेसशिप को ठीक करके इस प्लेनेट से बाहर निकल सकते हैं। और इस काम में रानी सुमुरु भी इनकी मदद करने के लिए राजी हो जाती हैं। इसलिए ये दोनों रानी सुमुरु और उसके साथियों के साथ व्हाइट जोन नाम की जगह पर पहुंचने का फैसला करते हैं। सब लोग वहां जाने लगते हैं, लेकिन कुछ देर बाद खुलासा होता है और इन्हें पता चलता है कि ये अकेले नहीं हैं, बल्कि टेक्सन के लोग इनके पीछे आ रहे हैं। ये जानने के बाद ये लोग बड़ी चालाकी से उनसे बचकर बाहर निकल आते हैं। यहाँ कुछ कैदियों को भी कैद करके रखा गया था, लेकिन रानी सुमुरु अब इन्हें आजाद करने का आर्डर देती है, क्योंकि ये चाहती थी कि प्लेनेट के तबाह बर्बाद होने से पहले इन्हें भी अपनी जान बचाने का एक मौका जरूर मिलना चाहिए। इसलिए सब कैदियों को रिहा कर दिया जाता है। अब ये लोग फिर से व्हाइट जोन की तरफ अपना सफर तय करते हैं और रास्ते में एडम रानी सुमुरु से कहता है कि तुम्हें भी हमारे साथ इस प्लेनेट से बाहर निकलकर पृथ्वी पर चलना चाहिए। साथ ही ये भी कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ बहुत खुश रखूंगा। पर रानी सुमुरु पृथ्वी पर जाने से मना कर देती है, क्योंकि रानी सुमुरु के लिए ये प्लेनेट ही उसका घर था और यहाँ रहने वाले लोग उसका परिवार, जिन्हें ये मरने के लिए अकेले नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए ये अकेले पृथ्वी पर जाने से साफ इनकार कर देती हैं। कुछ दूर चलने पर इन्हें जमीन पर पड़ा एक कंकाल दिखाई देता है। जैक इस कंकाल को जब चेक करता है तो पता चलता है कि ये 2-3 साल नहीं बल्कि कई 100 साल पुराना है। उस वक्त यहाँ एक बहुत भयानक विस्फोट हुआ था, जिसकी चपेट में यहाँ मौजूद लोग आ गए और सभी मारे गए। लेकिन ये कंकाल आज तक उस वारदात का सबूत बनकर यहाँ मौजूद है। विस्फोट के बारे में सुनकर रानी सुमुरु समझ जाती है कि ये विस्फोट जरूर उसी सफेद रोशनी का होगा जिसके बारे में इनके पूर्वज इन्हें बताया करते थे। ये सब जानने और समझने के बाद रानी सुमुरु बहुत ज्यादा दुखी होती है, क्योंकि इससे आदमियों के बारे में जो कुछ भी कहा गया था वो सब झूठ था। आदमी हर प्रॉब्लम की वजह नहीं होते और ना ही वो खतरनाक होते हैं। ये सच जानने के बाद सुमुरु को अपनी गलती का एहसास होता है कि सालों से इस झूठ की वजह से आदमियों को यहाँ गुलाम बनाकर रखा गया और अब भी उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। एडम रानी सुमुरु को समझाता है कि जो हुआ उसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन अब हमें जल्द से जल्द व्हाइट जोन तक पहुंचना होगा, क्योंकि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। एडम की बात सुन सभी लोग जल्दी से व्हाइट जोन की तरफ दौड़ते हैं और व्हाइट जोन में आ जाते हैं। दरअसल व्हाइट जोन भी एक स्पेस शिप थी। जैक सबसे पहले स्पेस शिप का इंजन चेक करता है। इधर एडम सुमुरु के साथ मिलकर दूसरे पार्ट्स को चेक करता है। कुछ देर की मेहनत के बाद आखिरकार जैक और एडम इस स्पेस शिप को ठीक कर लेते हैं और ये चालू हो जाता है, जिसे देख सब लोग बहुत खुश होते हैं। पर तभी इनकी खुशी पर ब्रेक लगाने आ जाती है टेक्सन, जो कि सपोर्ट में अपने गार्ड्स भी लेकर आई थी। टेक्सन अपने साथियों की मदद से न सिर्फ इन लोगों पर हमला करती है, बल्कि इस स्पेसशिप को भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। स्पेसशिप को बचाने के लिए सुमुरु भी सामने आ जाती है और जैक एडम के साथ मिलकर इन लोगों पर हमला करने लगती है। इस तरह दोनों ग्रुप्स के बीच जोरदार लड़ाई होने लगती है। एडम अपनी हाई टेक गन से टेक्सन के सभी साथियों को मार गिराता है, पर टेक्सन अब भी इनके सामने नहीं झुकती है, बल्कि ये सुमुरु को मारने की कोशिश करती है। रानी सुमुरु भी इसे अच्छे से सबक सिखाने का फैसला करती है और दोनों मैदान में आ जाती हैं। रानी सुमुरु लड़ाई में काफी परफेक्ट थी, इसलिए ये टेक्सन पर भारी पड़ने लगती है, लेकिन टेक्सन भी अपनी पावर का इस्तेमाल कर सुमुरु का डटकर मुकाबला करती है और जैसे ही सुमुरु को मारने के लिए इसकी तरफ बढ़ती है तो एडम बीच में आ जाता है और सुमुरु को बचाने के लिए टेक्सन को शूट कर देता है। इस हमले से टेक्सन इलेक्ट्रिक ग्रिड से टकरा जाती है और इसे करंट का झटका लगता है और इसकी यहीं डेथ हो जाती है। टेक्सन का चैप्टर क्लोज हो चुका था और अब किसी भी वक्त ये ग्रह भी तबाह होने वाला था। ये बात अब सुमुरु भी अच्छे से जान चुकी थी, इसलिए ये एडम की बात मान लेती है और पृथ्वी पर जाने का डिसाइड करती है। अब जैक पृथ्वी पर जाने के लिए जल्दी से स्पेसशिप का इंजन चालू करता है और सभी लोग स्पेसशिप में बैठकर आसमान में ऊपर उठने लगते हैं। जब इस प्लेनेट के लोग स्पेसशिप को ऐसे हवा में देखते हैं तो काफी ज्यादा डर जाते हैं
और इन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। स्पेसशिप के अंदर लगी स्क्रीन की मदद से एडम और सुमुरु भी इन लोगों को देख रहे होते हैं। एडम को इन्हें अकेला मरने के लिए छोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो जानता था कि जल्द ही ये प्लेनेट खत्म होने वाला है और यहाँ मौजूद सभी लोगों का मरना तय है। इसलिए ये इनकी मदद करने का फैसला करता है और जैक से कहकर स्पेसशिप को वापस जमीन पर लैंड करने को कहता है। लेकिन जैक ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि इसमें उसकी जान को भी खतरा था। पर सुमुरु और एडम के समझाने पर आखिरकार जैक स्पेसशिप को लैंड करता है। स्पेसशिप को देखकर सब लोग काफी डरे हुए होते हैं, इसलिए रानी सुमुरु आगे आकर इन्हें समझाती हैं और प्लेनेट के बर्बाद होने की बात भी बताती हैं। सुमुरु की बात मानकर सभी लोग स्पेसशिप में आ जाते हैं और अब स्पेसशिप पृथ्वी पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। लेकिन तभी यहाँ स्नेक गॉड आ जाता है, जो कि स्पेसशिप पर अटैक कर देता है और इसे नुकसान पहुंचाने लगता है, जिससे स्पेसशिप सही से काम नहीं कर पाता। ये देख जैक इंजन स्टार्ट करता है और स्पेसशिप से जैसे ही आग की लपटें बाहर निकलती हैं, ये सांप झलकर मारा जाता है और फिर ये सभी लोग स्पेसशिप में बैठकर पृथ्वी की तरफ निकल जाते हैं और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये इंटरेस्टिंग मूवी? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहे। बाय बाय।